इसमें हर महीने क्या होता है, वी आर गिविंग अपडेट न्यूज रिलेटेड विद अपैरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड दिस पब्लिकेशन वी आर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द ग्लोब. Just we participated in Vietnam September. After that, Vietnam we went to Singapore. ITMA Singapore, huge exhibition for the textile and the textile machinery exhibition, biggest exhibition. इसमें textile industry. Sir, you had inaugurated the TFI. What do you think about this type of exhibition should be in India and where? I think the exhibitor exhibit the all the main happening, the future happening about the textile and about the hosiery. The young people and the others, PR others, we can see a single platform ki what are happening, what are happening in future. What will we do? It is a good platform. The one platform we can meet. Just here we are 106 exhibitor. We can meet 106 exhibitor in one place, in our place. It is good. What do you think about the Indian market? आप क्या सोचते हैं इंडिया की मार्केट क्या है? I think मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया मार्केट आने वाले टाइम में एट प्रेजेंट इज वर्ल्ड की सबकी निगाहें हैं इंडिया मार्केट के ऊपर में, और एज वेल एज कंजम्पशन इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. और कमिंग द 25 years you will think that India is the number 1 market in the world, as well as population, as well as consumption, as well as economy. Everything is, I think, near about 2050, India become the economy number 1. Yeah, as well as number 1, 2. नहीं, नंबर 1 बिकॉज इंडिया हैज द ऑल द रॉ मटेरियल ओवर देयर. हमारे पास सारे रॉ मटेरियल. व्हाट बांग्लादेश कैन डू नाउ, दिस इज द व्हाट यू थिंक, व्हाट बांग्लादेश यू मे हैव योर एनी कमेंट अबाउट द बांग्लादेश मार्केट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. देखिए, बांग्लादेश का मार्केट अप डाउन बांग्लादेश में चलते रहते हैं लास्ट 2 years से, पर इस बांग्लादेश से अप डाउन चलने के बाद भी उसके अंदर में एक्सपोर्ट वगैरह में इतनी कमी नहीं आई. आई थिंक उससे अपने इंडिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इंडिया के कंपटीटर में बांग्लादेश है, वियतनाम है, टर्की है, परंतु उसके बावजूद भी इंडिया का एक्सपोर्ट और इंडिया में होम कंजप्शन एवरी ईयर बढ़ रहा है और बढ़ेगा. दूसरी चीज ये, आप इंडिया में स्थिति है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा यूरोपियन टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया आई थिंक इम्प्रूव करने वाली है. बिकॉज आई मेट सो मेनी पीपल, इटालियन मशीन मैन्युफैक्चर, दे आर लुकिंग फॉर द इंडियन मार्केट. उनके पास चाइना में कोई स्कोप है नहीं, बांग्लादेश की परचेजिंग पावर उतनी बड़ी नहीं. और आप देखेंगे कि वियतनाम में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो चाइना वाया हांगकांग. आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि इंडिया के आगे फ्यूचर में? इंडिया का फ्यूचर में देखिए, पहले इंडिया ओनली मैन्युफैक्चरिंग में था. आने वाले टाइम में आप देखिएगा, अब इंडिया में मशीनरी भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी. टेक्नोलॉजी चाहे ताइवान से ले रहे हो, चाहे इटली से ले रहे हो, चाहे जर्मनी से ले रहे हो, चाहे चाइना से ले रहे हो, और सबको दिख रहा है होम मार्केट में कि इंडिया से कोलैबोरेशन करके हम मशीनें वहीं बनाएं, उससे उसकी कॉस्टिंग भी ठीक आए और उनका कंजप्शन भी ज़्यादा हो. और इंडिया गवर्नमेंट का भी ये मेन फोकस है कि कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ लाया जाए और स्टार्टअप से यहाँ मशीनें बनाई जाए और यहाँ पे होम कंजप्शन भी हो और एक्सपोर्ट भी करें. तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाले 25 years में आप इतने चेंजेस देखेंगे कि जितनी टेक्सटाइल मशीनें हम बाहर से ला रहे हैं वो इंडिया में बनेगी और इंडिया से जाएगी. मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा मशीन टेक्नोलॉजी 100%. जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, हमारे TOT वगैरह TOI से बात हो गया, उनका ही बोलना ये है कि नेक्स्ट हमारा फोकस उसी पे है कि मशीनें भी यहीं बने. क्योंकि चाइना की तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरीडे बढ़ रही है, लेबर प्रॉब्लम चाइना में है, तो इसमें इंडिया के पास है इसको. लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट या क्या कहा जाए, सपोर्ट नहीं मिला टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चर. कुछ सेक्टर में जैसे हम लोग डाइंग में या फिनिशिंग में है, लेकिन अभी वीविंग और नीटिंग में हम भी चाइना के बेस पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई सर्कुलर नीटिंग और फ्लैट नीटिंग या कुछ नहीं बन रही है. एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है. आप नो रिस्क नो गेन, अगर शुरू में कुछ नहीं बनाओगे तो जो कमियां रहेगी उसको दूर की जाएगी. ऐसे इंडिया मशीनरी जो है दूसरे से कम्पीट नहीं कर पा रही है, पर धीरे धीरे करके देखा जा रहा है कि बहुत सारी मशीनें चाहे नीटिंग में हो, डाइंग में हो, अब इंडिया की भी यूज हो रही है. ऐसी बात नहीं है. हाँ.
ऐसे बाहर के जैसे मशीनें हो रही है, उसके सपोर्टिंग मशीनें भी उसके साथ में यूज हो रही है, इंडिया की हो रही है, कि पूरा सेटअप उसका नहीं लिया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं तो इसको फ्यूचर में बहुत अच्छा देखता हूँ कि मशीनरी जो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में जो मशीनरी यूज हो रही है, उसमें टेक्सटाइल का इंडिया का मार्केट भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग। क्या बांग्लादेश के मार्केट का इफेक्ट कुछ कलकत्ता में होगा, क्या सोचते हैं आप? बांग्लादेश मार्केट से कलकत्ता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलकत्ता से ट्रेडिंग जो है ना बांग्लादेश के साथ में, ट्रेडिंग तो जैसे वहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो यहाँ से ट्रेडिंग एक बार तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कलकत्ता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ट्रेडिंग ही होती है, और पर्टिकुलरली साड़ीज है, गारमेंट्स है, या खाने पीने के सामान, राइस वाइस, ये सब जाते हैं। पर गारमेंट सेक्टर में मेनली उल्टा बांग्लादेश से तो ये जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटी का जो छूट दी हुई है, उसके कारण वहाँ से तो कपड़ा यहाँ के सस्ते में बिक रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट को तो खुद को सोचना चाहिए कि भाई हम क्या करें। इवन गवर्नमेंट तो अभी तक चाइना को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, और चाइना का कपड़ा इतना आके इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को कितना हैम्पर कर रहा है, ये तो मालूम नहीं। आप गारमेंट मैन्युफैक्चर के पास जाइए, आप यहाँ भी जाइए ना, कितने मिलेंगे जो आपको वही आपको बताएंगे कि कितना माल आ रहा है। आज बॉम्बे है, चेन्नई है, हजारों कंटेनर आपके चाइना के मिलेंगे, और इंडिया में आज तक उसको अपने कम्पीट नहीं कर पा रहे। उस क्वालिटी को लुधियाना भी ट्राई कर लिया, सूरत भी ट्राई कर लिया, कोई कम्पीट नहीं। मैं एक चीज पूछा, क्या कलकत्ता की जो मार्केट है, कलकत्ता इनिशियली होजरी में बहुत आगे था, आई थिंक आज़ादी से पहले यहाँ इंडस्ट्री थी, लेकिन जो लुधियाना या पंजाब ने किया, वहाँ मिडिल, लोअर, मिडिल, अपर, हर तरह के बिजनेसमैन यहाँ नहीं नजर आता। नहीं तो कलकत्ता तो आज भी इंडिया में फॉर किड्स गारमेंट और कॉटन गारमेंट कलकत्ता इज लीडिंग। इवन आपका तिरुपुर भी नहीं कम्पीट कर पाता, ना आपका लुधियाना कर पाता। और इन टर्म्स ऑफ कॉटन, पीसी में लुधियाना इज बेस्ट, सूरत में पॉलिस्टर के लिए सूरत बेस्ट। कॉटन के अंदर में कलकत्ता का किड्स गारमेंट के लिए इंडिया में सबको कलकत्ता ही आना पड़ता है। आपको नहीं लगता बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड, बड़े छोटे छोटे मैन्युफैक्चर हैं? हाँ वो ठीक मैं है, सही हूँ? हाँ नहीं वो सही है, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। दोनों है, अब ऐसा बात नहीं है सब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वैसा बात नहीं है, अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आप तो कभी इसका आके देखिए ना, धीरे धीरे तो सब ऑर्गेनाइज हो ही रहे हैं। मतलब आने वाले फ्यूचर आप क्या समझते हैं, मतलब कलकत्ता की मार्केट जैसे सूरत या लुधियाना के कम्पिटिटिव नहीं, लेकिन क्या ग्रो करेगी यहाँ? 100%। जैसे उन्होंने बोला कि कॉटन में कलकत्ता का कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब दे आर ट्राइंग टू कम्पीट, तिरुपुर हो या लुधियाना हो, बट दे आर नोवेयर क्लोज, स्पेशली किड्स गारमेंट्स में। जैसा आप बोल रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज है, बट स्मॉल इंडस्ट्रीज आज के रेट में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत आ गई हैं। आपने ब्रांड नेम सुने होंगे जो आज के रेट में लिस्टिंग हो रहे हैं, करने का सुन लीजिए आप, चाहे क्यूकम्बर सुन लीजिए, इंडिया लीडर्स है, मार्केट लीडर्स है, और इनके आसपास भी कोई कंपटीशन है। कलकत्ता मार्केट हाँ पॉजिटिव आउटलुक है, नो डाउट। इनफैक्ट आप हौजरी में देखिए तो जो टॉप ब्रांड नेम्स है दे आर फ्रॉम कलकत्ता, और उनके आसपास कोई भी नहीं है। 5-7 नाम जो है, 5-7 नाम है, 5-7 नाम भी नहीं। इनफैक्ट हौजरी एसोसिएशन से हम लोग हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि टॉप 10 नेम्स भी बोलेंगे तो कलकत्ता से ही है। बिल्कुल। तो नो डाउट पॉजिटिव आउटलुक है कलकत्ता मार्केट का, और स्पेशली कॉटन बेस्ड। और आज के रेट में मैन्युफैक्चरिंग इज बिकम सो इजी, चाहे कॉटन हो या पॉलिएस्टर हो, यू जस्ट नीड अ गुड सप्लाई चेन। आज हम लोग कॉटन बेस से आ रहे हैं पर हम लोग पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद द सेम ईज, तो ग्लोबल मार्केट हो गया टू बी ऑनेस्ट। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, और कलकत्ता इज डेफिनेटली लुकिंग पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास में एक तो इंडस्ट्री की नॉलेज है बहुत टाइम से, एक लेगेसी इंडस्ट्री है, एंड कलकत्ता इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू जैसे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग आप लुधियाना बोल लीजिए या सूरत बोल लीजिए। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कलकत्ता विल बी वन ऑफ द लीडर्स विद तिरुपुर फॉर श्योर, और कॉटन, वो कॉटन और पॉलिएस्टर। कॉटन टाइम भी कलकत्ता के कंपटीशन में Are they saying that with the same ease they are doing Cotton and commenting polyester. also, which is true. कॉटन टाइम के अंदर में तो कलकत्ता का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इसका ना तो लुधियाना वो काम कर सकता है ना तिरुपुर कर सकता है। कलकत्ता में जो कॉटन डाइंग होता है, कॉटन फैब्रिक, तो कुछ चेंजेज होंगे आने वाले 10 सालों में, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोग इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं? द ओनली चीज दैट आई एम सीइंग राइट नाउ, जो छोटे छोटे जॉब वर्कर्स पे रिलायंस था पहले कंपनीज का, वो धीरे धीरे कम होके इन हाउस प्रोडक्शन लोगों का ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेबर है वो लेबर वेस्ट बंगाल की लेबर स्पेसिफिकली
इमिग्रेट कर रही है, दो गोइंग आउट फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो इन हाउस प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बट हाँ ठीक है, उससे हम लोग क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है एंड प्रोडक्शन भी एट द एंड ऑफ इट इंक्रीज हो रहा है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर अस।